हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। और आपने देखा होगा कि जब मैंने सिलेबस बताया था आप सबके सिलेबस जब बताया था तो आपने देखा होगा कि सामान्य अध्ययन जो था लगभग सभी में कॉमन था। यानी कि जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे वह लगभग सभी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए हम लोग सामान्य अध्ययन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सामान्य अध्ययन के 7 पार्ट हैं, यानी कि आपको 7 पार्ट में सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा। और इस वीडियो के भी 7 पार्ट बनाए जाएंगे और यह पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, यानी कि इसके 7 पार्ट हैं। आप सातों टॉपिक देख लीजिए। पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तीसरा है भारतीय राजनीति, चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा है भारतीय कृषि, छठवां है समाज एवं शिक्षा का विकास और सातवां है सामान्य ज्ञान। तो आपको यही सातों टॉपिक पढ़ने हैं और इसके बाहर का कहीं भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं ये सब पढ़ाने के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, तो आपको भी एक बार रिवीजन कर लेना है। और मैं सातों टॉपिक बारी बारी से पढ़ाऊंगा और यह पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास के बारे में। तो आप लोग बस पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके चले मत जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको उसमें से पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जो आएगा सामान्य अध्ययन से, नहीं तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे कितना भी पीडीएफ से पढ़ लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि भारत का इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी कि कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार थी। दूसरा पॉइंट है सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तीसरा पॉइंट है इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किमी में था। और सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त विवरण भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि इसमें प्रमुख स्थल कौन से हैं और इसके उत्खननकर्ता कौन से हैं, ईस्वी कौन सी है और नदी कौन सी नदी उस टाइम मिली थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा चार्ट दिया हुआ है और मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको नीचे दे दूंगा, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था और इनका समाज मातृष्टात्मक था और लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। समाज व्यवसाय के आधार पर पुरोहित यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित था। और मातृ देवी की उपासना का संदर्भ संस्कृत में प्रमुख स्थान था। यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। और मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है। ऐसे करके इसमें कुछ पॉइंट हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और मैं इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको नीचे दे दूंगा। और इसके बाद आपका आता है इसमें वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल ऐसे आता है। और इसमें भी वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, इनकी धार्मिक स्थिति और आर्थिक जीवन आता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य और जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी इसमें आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं 16 महाजनपद इसमें आते हैं। और इन 16 महाजनपदों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक जरूर पूछ देता है, तो आप इनको 16 को याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें आएगा प्राचीन मगध के प्रमुख राजवंश इसमें आएंगे, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। और सिकंदर का आक्रमण भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आपका आएगा मौर्य वंश और इसमें अशोक के बारे में दिया रहेगा, फिर विदेशी आक्रमण कौन कौन से थे। और इसके बाद आएगा गुप्त वंश और इसके बाद आएगा पुष्यभूति वंश और इसमें हर्षवर्धन के बारे में भी बताया जाएगा। और इसके बाद आएगा पाल वंश, सेन वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ऐसे करके इसमें कुछ हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा आपका मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है और गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। इसमें महमूद गजनवी भी आएंगे, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है और इसकी पीडीएफ फाइल में मैं दे दूंगा। और इसके बाद तुगलक वंश इसमें आएगा, फिर मुगल वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा और इसमें अकबर, हुमायूं और शाहजहां के बारे में भी बताया
जाएगा और बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में भी बताया जाएगा। फिर इसमें आएगा सूर्यवंश, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे आपका मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपका आएगा आधुनिक भारत, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल इसमें आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था, इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो ये भारत के प्रमुख वायसराय, इसके बाद का टॉपिक है भारत के प्रमुख वायसराय। तो इसमें जो वायसराय थे, इनको सबको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है लगभग, और इसमें यह फंसा देता है बच्चों को। जैसे कि इसमें पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन कौन थे। और दूसरे क्वेश्चन में पूछ देता है कि भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। इसके बाद आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगे और जिसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे कई कई प्रकार के। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसमें आ जाएगी, बंगाल का विभाजन हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी, होम रूल लीग का आंदोलन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर असहयोग आंदोलन आ जाएगा, फिर इसमें ऐसे करके भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा, दांडी यात्रा आ जाएगा, पूछ देगा कहाँ से कहाँ तक हुआ था दांडी यात्रा। और इसके बाद आपका आएगा लास्ट टॉपिक, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे इसमें हाइडे स्पीच का युद्ध हो जाएगा, कलिंग की लड़ाई हो जाएगी, सिंधु की लड़ाई हो जाएगी, और चंदावार का युद्ध हो जाएगा, पानीपत का युद्ध हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा, चौसा का युद्ध हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। ऐसे करके इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। और PDF की इसकी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आपका आएगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां, और इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपका भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। और इसका जो लगभग 200 ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसकी PDF फाइल मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। जब हम लोग दूसरा टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तब मैं उस वाले वीडियो में इसका PDF फाइल दे दूंगा, जो इसके क्वेश्चन के PDF फाइल है। करीब 200 ऑप्शनल क्वेश्चन है, उनको आप देख लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।